माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जया एकादशी की व्रत कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही मनुष्य को भूत पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन के पोते माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। अब माल्यवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया और स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। दिन गुजरते रहे और संकट बढ़ता ही जा रहा था। अब दोनों ने निर्णय लिया कि वह देव आराधना करेंगे और संयम से जीवन गुजारेंगे। इसी तरह एक बार माघ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि के दिन दोनों निराहार रहे और पीपल के वृक्ष के नीचे अपने पाप से मुक्ति पाने हेतु भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। रात्रि हो गई, लेकिन वह दोनों सोए नहीं। दूसरे दिन प्रातः उन दोनों को इसी पुण्य प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और दोनों को पुनः गंधर्वों का नवरूप प्राप्त हुआ और वे स्वर्ग लोक प्रस्थान कर गए। उसी समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया? वो वृत्तांत बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम पिशाच योनि से मुक्त हुए, लेकिन अब हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम सभी लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। इस प्रकार जया एकादशी के व्रत से शापित योनि से मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत का पालन करता है, उनको सभी प्रकार के यज्ञ, जप, दान आदि से उत्पन्न होने वाला सौभाग्यशाली पुण्य प्राप्त होता है और मृत्यु पश्चात स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं।